प्यारे बच्चों, आज हम लोगों की चर्चा का विषय है कि संख्या रेखा पर हम √5, √6 और √7 का प्रदर्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, आपको चांदे की आवश्यकता होगी, आपके पास स्केल होना चाहिए और साथ ही साथ आपके पास प्रकार होना चाहिए जिसमें पेंसिल लगी हो। यहाँ पर हम बेहतर चित्र के लिए और स्पष्ट दिखाई देने के लिए स्केच पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो इस प्रकार से आप यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। अब सबसे पहले देखिए कि संख्या रेखा पर जब प्रदर्शन की बात आती है कि संख्या रेखा पर हम किसी अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन करें, जैसे हमने संख्या रेखा पर √5 प्रदर्शित करना है, √6 प्रदर्शित करना है, √7 प्रदर्शित करना है। तो अब ये देखिए, जो भी संख्या दी गई हो, जैसे √n प्रदर्शित करना है, √n एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, इसका प्रदर्शन करना है, तो सबसे पहले हमको √n-1 का प्रदर्शन मालूम होना चाहिए। ये अगर प्रदर्शन मालूम होगा तभी आप संख्या रेखा पर स्पष्ट प्रदर्शन कर पाएंगे। फिर आप देखिए कि संख्या रेखा पर अगर मान लीजिए यहां पर ले रहे हैं √1, √2, √3, √4, √5, √6, √7, √8, √9, संख्या है, √2 अपरिमेय है, √3 अपरिमेय है, लेकिन यहां पर जो √4 लिखा हुआ है, √4 = 2 है और यह कैसी संख्या हो जाएगी? यह रैशनल नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहां पर 5, 6, √5, √6, √7, √8 ये सभी इरेशनल नंबर हैं, लेकिन जैसे ही √9 पर आएंगे तो यह हो जाएगा √3 × 3 = 3 और यह कैसी संख्या हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये आपने ध्यान रखना है। अब परिमेय संख्याओं के लिए संख्या रेखा पर स्पष्ट बिंदु है पहले से। तो अब यहां पर देखिए बेटा कि किसी भी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? सबसे पहले एक सीधी रेखा खींच लेना है और यह सीधी रेखा स्पष्ट होनी चाहिए और साथ ही साथ पर्याप्त लंबाई की होनी चाहिए। अब इसमें कहीं पर एक किनारे आप सबसे पहले इसका शून्य बिंदु अंकित कर लीजिए। अब ये देखिए, यह हो गया x और यह O बिंदु भी अगर कह लें तो यह x' और यह x रेखा इस प्रकार से सीधी रेखा आपने प्रदर्शित कर लिया। अब दूसरा टास्क यहां पर जो है वह इस पर इकाई लेना या कितनी यूनिट लेना है। अब कॉपी पर प्रदर्शित करने के लिए यहां पर देखिए 3 सेंटीमीटर हम ले रहे हैं। 3 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर होगा। 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। यहां पर यह इकाई हमने लिया कि 3 सेंटीमीटर यह बराबर है 1 इकाई के या 1 यूनिट के बराबर है। अब ये देखिए बेटा, यहां पर हमने लिख दिया 1, फिर ये 2, फिर ये 3 और ये फिर 4, आगे 5, 6, 7 जैसे भी संख्या आगे दी रहेगी उसी हिसाब से कि किस अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन आपको संख्या रेखा पर करना है, उसी आधार पर आप उचित पैमाना लेंगे। लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि 0, 1, 0, फिर इसके बाद 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5 इन सब के बीच में एक समान दूरी होनी चाहिए।
अब यहां पर कह रहा है सबसे पहले कि हमको क्या करना है, हमको √5 को सबसे पहले प्रदर्शित करना है। अब यहां पर देखिए बेटा √5 ये क्या हो गया, √5 को सबसे पहले ये हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1, यह बराबर हो गया √4 प्लस 1 बराबर हो गया √5। तो इसका मतलब है कि यह एक ऐसे, अब पाइथागोरियन थ्योरम का इस्तेमाल यहां पर करना है। तो यहां पर अगर a ले लें और यह b ले लें, तो यह अगर 2 इकाई के बराबर हो और यह 1 इकाई के बराबर हो, 1 यूनिट के बराबर हो, तो यहां से अगर a को c से मिला दें तो यह √2 स्क्वायर प्लस 1 बराबर √5 के बराबर हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस स्केल की सहायता से आएंगे। यहां इस बिंदु पर यह 2 यूनिट लिया हुआ है, यहां पर हम a प्रदर्शित कर दे रहे हैं, यहां पर b प्रदर्शित कर दे रहे हैं। अब इस बिंदु पर जो b बिंदु हमने लिया हुआ है, इस b बिंदु पर आप चारा रख करके या आप प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बना लीजिए। 90 अंश का कोण बनाते हुए इस प्रकार से आप वर्टिकल लाइन खींचेंगे और यह वर्टिकल लाइन खींच करके इसमें से 1 इकाई के बराबर, अब 1 इकाई कितने के बराबर है, यहां पर 1 इकाई यहां पर 3 सेंटीमीटर के बराबर लिया है। ये यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा, यहां पर 3 सेंटीमीटर के बराबर लिया हुआ है। अब यह 3 सेंटीमीटर दूरी पर निशान लगा लिया और इस बिंदु को हमने लिख लिया C। अब क्या करेंगे, अब A को देखिए, यहां पर जो A है उस A को हमने C से मिला देना है, A को C से मिला देना है, A को C से इस प्रकार से मिला दिया। अब ये देखिए यहां से यहां तक यह 2 इकाई है, 2 यूनिट है और यह 1 यूनिट है। तो पाइथागोरस की प्रमेय से यह भाग हो गया √2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर बराबर √5 के। अब क्या करेंगे, अब प्रकार की नोक को A बिंदु पर, यहां पर जो O बिंदु है या A बिंदु लिया है, इस पर प्रकार की नोक रखेंगे और AC, जो यह AC हमको √5 के बराबर मिला हुआ है, इसी के बराबर त्रिज्या लेकर के और चाप लगाएंगे। और जैसे ही यह चाप आपने लगाया तो देख रहे हैं कि यह x' रेखा को एक बिंदु पर काट रहा है और इस बिंदु को हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसके बराबर, P के बराबर। अब यह √5 के बराबर दूरी हो गई और कितना है, यह AP बराबर AC और यह बराबर है √5 के। अब देखिए बेटा अगला काम क्या करेंगे, इस C बिंदु पर, जो यहां पर C बिंदु लिया हुआ है, इस C बिंदु पर अब हम चांदे को रखेंगे और यहां फिर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा खींचेंगे। यहां पर 90 अंश का कोण बनाते हुए C बिंदु पर रेखा खींचेंगे और इसको C को इस बिंदु से अब हमने मिलाया। यहां पर देखिए यह 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हो गई, यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 डिग्री हो गया, यह 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा हो गई। अब ये देखिए इसमें से भी, क्योंकि 3 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई लिया है, तो 3 सेंटीमीटर के बराबर दूरी इसमें से काट लेंगे। अब 3 सेंटीमीटर के बराबर दूरी इसमें से काट लिया और यहां पर क्या लिख दिया, यहां पर D लिख दिया। अब ये देख लीजिए यह 1 इकाई हो गया, यह 1 इकाई के बराबर हो गया, 1 यूनिट के बराबर हो गया। अब A को या O को D से मिला देंगे, यहां पर O को D से मिला देंगे, इसको इस प्रकार से मिला दिया। अब ये देखिए बेटा यह 1 इकाई है। अब इसको देखिए यहां पर अब हमारे पास त्रिभुज बन रहा है ACD, त्रिभुज ACDC। इसमें
OC या AC यह बराबर है OC या AC यह बराबर है √5 के, और यह CD यह बराबर है 1 के। इसलिए अब यह AD का वर्ग यह बराबर हो गया AC का वर्ग प्लस CD का वर्ग, यह बराबर हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और यह बराबर हो गया 5 प्लस 1। इसलिए AD बराबर हो गया √6। तो यहाँ पर अब आपको मालूम हो गया कि √6 को कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, √6 को हम कैसे बनाएंगे। तो अब ये देखिए, आप क्या करेंगे, यहां पर ये हो गया √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यह √ हो गया, और यह बराबर हो गया √6 के। अब फिर से इसी O बिंदु पर प्रकार की नोक को रखेंगे, और यह AD के बराबर त्रिज्या लेकर के, जो AD है उसके बराबर त्रिज्या लेकर के अब चाप लगाएंगे कि रेखा x डैश और x को यह काटे। तो अब यह Q बिंदु पर काट रहा है। देखिए, अब यह A से लेकर के और Q तक की दूरी यह √6 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर AQ बराबर हो गया AD और यह बराबर हो गया √6 के। अब देखिए बेटा, इसी पर √7 का प्रदर्शन करना है। तो जब इसी पर √7 का प्रदर्शन करना है तो पुनः अब D बिंदु पर आएंगे, और पुनः D बिंदु पर आकर के और यहां पर D बिंदु पर अब 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। अब देखिए, D पर 90 अंश का कोण बनाते हुए रेखा इस प्रकार से खींच लिया। अब इसमें से पुनः जो 1 यूनिट के बराबर, 1 इकाई के बराबर दूरी है, उस 1 इकाई के बराबर की दूरी को पुनः काट लेंगे। अब 1 इकाई यहां पर 3 सेंटीमीटर के बराबर लिया गया था, तो 3 सेंटीमीटर के बराबर की दूरी चिन्हित करके यहां से काट लेंगे, और इस स्थान पर हमने लिख दिया कि यह बिंदु किसके बराबर है, यह बिंदु E के बराबर है। अब क्या करेंगे, यह जो DE है यह कितने के बराबर हो गया, 1 इकाई के बराबर हो गया, और जब यह 1 इकाई के बराबर हो गया तो अब यहां से E बिंदु को अब इस O बिंदु से मिला देंगे। यहां पर E बिंदु को O बिंदु से या A बिंदु से मिला दिया, और यह दूरी अब हो गई √7 के बराबर। अब √7 को संख्या रेखा पर ले आना है कि कहां पर होगा, तो O बिंदु पर प्रकार की नोक रख करके और इस AE के बराबर की त्रिज्या लेकर के इस प्रकार से चाप लगाएंगे कि यह संख्या रेखा को किसी बिंदु पर काटे, और यह इसको R बिंदु पर काट रहा है। तो यहां से लेकर के और यह R तक की दूरी, यह P तक की दूरी थी, यह Q तक की दूरी थी, और अब यह R तक की दूरी यह किसके बराबर हो गई, यह हो गया AR बराबर हो गया AE, यह बराबर हो गया √7। तो इस प्रकार से क्रमिक रूप से आप √8, √9, √10, √11 इस तरह से इन संख्याओं को संख्या रेखा पर बड़े ही आसानी से प्रदर्शित कर सकते हैं। हैव ए नाइस डे।